हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज नीरज कश्यप और वेलकम टू क्लैरिटी कॉन्सेप्ट। एज वी नो दैट UPSC NDA exam is upcoming, so it's time to revise the previous year question. So without wasting time, I am giving you this lecture. First question: which of the following is the other term used for focus in relation with an earthquake? earthquake के संबंध में focus इनमें से चार ऑप्शन में किसका सही संबंध रखता है? Whether it depend on the hypocenter, option B epicenter, isocenter और principal point. So focus वो पॉइंट होता है जहाँ पर अर्थक्वेक रिलीज होता है और अर्थक्वेक शुरू होता है, जबकि एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे पहले अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज होती है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाए तो इनमें से क्या चीज यूनिफॉर्म रहेगा जब तक वो गिरेगा? An object is dropped from a height onto the floor. Which one of the following remains uniform as it falls? आपके ऑप्शंस हैं। क्या त्वरण हो सकता है? क्या एक्सेलरेशन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियल एनर्जी। सो अब मोमेंटम हमारा जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा मोमेंटम शिफ्ट होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव, तो b माइनस यू अपॉन टी। ओके, अच्छा, कोई अगर चीज, कोई बॉडी अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो वहां पर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। वेयर एज कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो वहां पर क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह तो बता दिया हमने, एक्स्ट्रा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संविधान, माफी चाहूंगा ये हिंदी में स्क्रीनशॉट मिला मेरे को। सो निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का अंतःस्थापित किया, अंतःस्थापित मित्र जोड़ा गया? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल नंबर 21A। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? आपके ऑप्शन है 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 84th, 85th और 86th। सो एज वी नो दैट कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में जोड़ा गया था हमारे पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स से। और फंडामेंटल राइट अभी प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 6 है। तो ये किसमें जोड़ा गया है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में ये जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू सच एज ब्लड। हमारे जो बायोलॉजिकल टिश्यू होता है जैसे कि ब्लड हो गया, ऑर्गन्स हो गए, सीमन हो गया, उन्हें लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, तो वो सोल्यूशन किसका होता है? इसका सोल्यूशन होगा लिक्विड नाइट्रोजन। हमारा क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन में हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू को स्टोर किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार कई दफा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, टिन। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 283। सो 3 होगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है? +1 +2 +3 ये सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम लाइटेस्ट मेटल भी है, लाइटेस्ट मेटल भी है। सॉरी, एल्यूमिनियम का यूज कहाँ, मतलब वन ऑफ द
लाइटेस्ट मेटल है और इसका यूज एरोप्लेन में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्लैनेट वीनस है, शुक्र ग्रह है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है थिक एंड येलोइस क्लाउड्स ऑफ, वहाँ के जो क्लाउड्स हैं वो थिक और येलोइस हैं। वो किसके क्लाउड हैं? ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, डेट मीन्स H2SO4 की वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है थिक है और थोड़ा पीलेपन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको सही जोड़े बताने हैं कि कितने शेड्यूल का जो मैचिंग है वो ठीक है। पहला बोल रहा है फर्स्ट शेड्यूल, क्या बोल रहा है? फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में कहता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ मीन्स होता है शपथ लेना। फर्स्ट शेड्यूल में बात है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो ये है और शेड्यूल नंबर 2, सो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सेकंड क्या कहता है? थर्ड शेड्यूल में बोलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, नो, यह है शेड्यूल नंबर 4 में, ना कि 3 में, तो ये भी गलत। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। शेड्यूल नंबर 5 क्या कहता है? शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हों। हाँ, ये एकदम ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या बोलता है कि शेड्यूल ट्राइबल, एसटी और एससी एरियाज में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, उससे संबंधित प्रोविजन शेड्यूल 5 में दिया गया है। और शेड्यूल 9 में क्या दिया गया है? शेड्यूल 9 में हम देखते हैं इट इज़ रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन सर्टेन स्टेट। जी नहीं, ये बात है 6th शेड्यूल की, ना कि 9th शेड्यूल की। इसका मतलब होता है कि हमारे केवल एक ही पेयर ठीक है, तो हमारा आंसर होगा केवल एक, दैट मीन्स ऑप्शन ए। नाउ अगला क्वेश्चन, द पिच ऑफ द साउंड वर डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो उसकी पिच किस बात पर निर्भर करती है? क्या स्पीड ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड? तो इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, ऑप्शन नंबर सी। किस डिवाइस का यूज करके हम किसी भी सर्किट में उसको इलेक्ट्रिक करंट को मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं? तो क्या अमीटर होगा, क्या मोटर होगा, क्या वोल्ट मीटर होगा, क्या जनरेटर होगा? तो इसका जनरेटर नहीं हो सकता, वोल्ट मीटर नहीं हो सकता, मोटर नहीं हो सकता, इसका सही आंसर है एमीटर। एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ क्या है? एल है, जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी है और रेसिस्टेंस कैपिटल आर है। अब हमको बताना है, अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं और लेंथ को सेम रखते हैं और वही मेटल है, उसी का वायर बना है, तो आप बताइए रेजिस्टेंस क्या होगी? तो एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डबल किया गया, इसका मतलब हो जाएगा हमारा R/4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच? इनमें से कौन से एंजाइम का जोड़ा एसिडिक पीएच में अच्छे से काम नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ये ट्रिप्सिन तो करता है, नहीं करता, जबकि पेप्सिन करता है। HCl, जब तक HCl रिलीज नहीं होगा तब तक पेप्सिन एंजाइम खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगा स्टमक में, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ही नहीं हो सकता। अच्छा जी, काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, एज वी नो दैट पेप्सिन करता है एसिडिक में, तो ये भी नहीं हो सकता। हमको पता पेप्सिन ये भी करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया इज प्रेजेंट बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, ऑप्शंस आर
यूरिया कैसे प्रोड्यूस की होती है बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू? क्या प्रोटीन के थ्रू, क्या कार्बोहाइड्रेट के थ्रू, क्या लिपिड, और बहुत प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी हम प्रोटीन को डाइजेस्ट हमारी बॉडी करती है तो इट कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड, एंड अमीनो एसिड देन कन्वर्टेड इनटू यूरिया। सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयरन कमी से हमको पता एनीमिया होती है, स्कर्वी होती है हमारी विटामिन सी से, रिकेट्स होती है विटामिन डी की, कॉलरा होता है, हैजा होता है बैक्टीरिया से। तो आंसर हो गया हमारा ए, अनीमिया, अरक्तता। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास द्रव्यमान 10 kg है, जिसका द्रव्यमान 10 kg है, इसका द्रव्यमान 10 kg है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमको बताना है कि मोमेंटम क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो एज वी नो दैट मास मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू बी, द्रव्यमान गुणा गति। तो द्रव्यमान कितना 10 है और गति कितना 10 है, यानी कि मास हमारा 10 है, वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब 100 है। तो इसका मतलब साफ साफ निकल आया 100 और 100, ये ऑप्शन हो सकते, ये नहीं हो सकता। चलिए अब क्या कह रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। सो हाफ इंटू मास कितना 10 है, v कितना 10 है, स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 5, इसका मतलब कि 10 जा 100, 5 जा 500। तो आप देखेंगे 100 है, एक 500 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आंसर आ रहा है 100, हमारा आंसर आ रहा है 100 और 500। तो हम बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। यस, सही पकड़ा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 न्यूटन सेकेंड एंड 500 जूल। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारी जो स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, उसके बारे में हमको सही स्टेटमेंट बताना है। क्या स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों प्लांट सेल में पाए जाते हैं? ये सरासर गलत है। स्टार्च हमारा प्लांट में पाया जाता है, ग्लाइकोजन हमारा एनिमल में पाया जाता है। क्या दोनों स्टार्च और ग्लाइकोजन एनिमल सेल पाया जाता है? जी गलत है, ये प्लांट्स में पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है। ये दोनों क्या होते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म होते हैं, स्टोर्ड फॉर्म होते हैं। अगला, स्टार्च इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। हाँ, यही आंसर हमारा। एक बार फिर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। दोनों का मतलब क्या है, दोनों स्टार्च और हमारे ग्लाइकोजन प्रेजेंट होते प्लांट सेल में, एनिमल से, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इनमें से क्या सही है? क्या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड? जी नहीं, फोटोसिंथेसिस में काइनेटिक एनर्जी कोई काम नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगला, क्या लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी? तो ये ठीक तो लग रहा है। विच कॉज रिडक्शन ऑफ वाटर? हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, वाटर का रिडक्शन नहीं होता, ये भी गलत हो गया। अगला, क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट की केमिकल एनर्जी को, विच कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता ना कि ऑक्सीडेशन होता। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या करता है कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वाशियोकोर एक माल न्यूट्रिशन की फॉर्म है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, और एक और बीमारी होती है मैरास्मस, ये दो बीमारी होती है। तो क्वाशियोकोर अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन किसकी कमी के कारण होता है? तो अगर आप देखेंगे तो ये मिनरल्स की कमी से नहीं होता, विटामिन की कमी से नहीं होता, फैट की कमी, ये होता है प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा था। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टिंचर ऑफ आयोडीन से रिलेटेड सही है।
क्या ये एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है? जी बिल्कुल। क्या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है? जी बिल्कुल। क्या ये अल्कोहल वाटर मिक्सचर में रखा जाता है? जी हाँ। नेक्स्ट, आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। जी, लगभग 2 से 3% यहाँ पर मात्रा होती है। तो हमको बताना कितने स्टेटमेंट ठीक है। तीनों के तीनों ठीक है ना? तीनों के तीनों हमारे स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नाउ Cl के ऊपर जो माइनस का चार्ज है, इसका मतलब क्या है? ये इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक से संबंध नहीं रखता है? तो आइसो इलेक्ट्रॉन एक बार समझते हैं। आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे इसका नहीं है, एस सल्फर का 2 माइनस, ये नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, सल्फर के ऊपर -2, ये हमारा क्लोरीन का आइसो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट सेल में क्या मतलब पता करना है? सो न्यूक्लियस डज नॉट नीड मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या नहीं होती है? जी बिल्कुल होती है, गलत है। ये गलत है। दूसरा देख लीजिए, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों अलग अलग मेम्ब्रेन से अलग होते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है, लेकिन 3 और 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन, ये गलत है। चौथा देख लेते हैं, बोथ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट नीड नॉट टू सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है कि न्यूक्लियस में भी और क्लोरोप्लास्ट दोनों अपनी अपनी अलग अलग उनकी मेम्ब्रेन होती है। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन प्लैनेट? इनमें से किस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा जानी हुई सैटेलाइट है? तो इसका आंसर सही अभी तक पता किया गया है, जुपिटर। जुपिटर। आखिरी क्वेश्चन इस आज का, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग असर्प द पावर कैन कुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की मौत के बाद कन्या कुब्जा में किसने सत्ता को हथियाया था? आपके ऑप्शंस हैं, आदित्य सेन, अरुणिशभ, शशांक और ललित आदित्य। तो इसका सही आंसर है अरुणिशभ। सो उम्मीद करता हूँ ये कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एंड मैंने इन क्वेश्चन को सिलेक्ट इसीलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के ज़्यादा चांस रखते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ऐसे वीडियो को बनाता रहूँगा और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रमोट करें, बस यही चाहता हूँ। और हाँ, मैं अपनी वीडियो का क्वालिटी कंटेंट जैसे जैसे मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आऊँगा, इसमें इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। तो जो भी सजेशन हो काइंडली शेयर विद अस सो दैट मैं अगले वीडियो में उसे दूर करने की कोशिश करूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।